हे गाइस, मैं हूं के जेडो। आप हमारा देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम फिर से HTML की जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं HTML इमेजेस के बारे में कि HTML इमेजेस है क्या। तो यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि HTML इमेजेस है क्या, तो जब भी हम किसी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स या फिर किसी भी मतलब वेब पेजेस पे अपना कोई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं या फिर इमेज इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम HTML इमेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML इमेजेस के अंदर आपके HTML टैग्स हैं। इन्हीं टैग्स की मदद से आप किसी भी वेब पेजेस या फिर आपके वेबसाइट पे इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके पहले फॉर्मल डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर क्या चीज़ें हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम यदि फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। ठीक है, यदि आप अपना इमेज यूज़ करना चाहते हैं किसी ब्लॉग्स, वेब पेज या वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो आपको जो HTML का इमेज टैग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में। ठीक है, आपका जो HTML है वो भी आपका रूट एलिमेंट है या फिर बोल सकते हैं कि एक रूट टैग है। ठीक है, HTML है, हेड है, फिर आपके बहुत सारे BR है, फिर H1 है, बहुत सारे HTML एलिमेंट्स है। जितने भी टैग्स है वो आपके HTML एलिमेंट्स है। ठीक है, यदि आपको अपने वेबसाइट से ब्लॉग्स पे कभी भी यूज़ करना है इमेजेस, तो आपको इमेज टैग जो आप देख रहे हैं इमेज टैग, इसे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें हम, द इमेज टैग इज एम्पिटी। जो आपका इमेज टैग है वो आपका एम्पिटी टैग होता है। ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एम्पिटी टैग होता है। ठीक, इट्स कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली। ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है, ओनली एट्रीब्यूट्स, एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। और इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे हम लोग ने HTML ऐड देखा था, HTML टैग, इसका भी एक क्लोज टैग होता है। ठीक है, हेड एलिमेंट था, फिर हेड टैग था, उसका भी हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग है उसका भी क्लोजिंग करते हैं हम, या फिर H1 टैग है उसका भी हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इमेज टैग है उसका आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL वेब एड्रेस ऑफ द इमेजेस। ठीक है, जो आपका SRC जो है आपका सोर्स है, एक्चुअली इस इमेज का सोर्स पाथ क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो SRC वो आपका एट्रीब्यूट्स है किसके लिए, आपके इमेज टैग के लिए। ठीक है, तो SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज। ठीक है, मतलब आपको उस इमेज का पाथ देना है। ठीक है, उस इमेज का आपको पाथ देना है। ठीक है, तभी वो इमेज वहाँ शो करेगा। तो आप ये सिंटेक्स देख सकते हो, इमेज सिंटेक्स का देख सकते हो आप कि आपको इमेज टैग यूज़ करना है, उसके अंदर आपको SRC उस इमेज का पाथ देना है, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग करना है। इसका जो इमेज टैग है उसका कोई भी क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो हम चलते हैं, हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और उसके बाद ही हम इसमें आगे चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको रूट एलिमेंट देना पड़ेगा। आपको पता है कि हम HTML रूट एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसे क्लोज करूँगा HTML। ठीक, यदि आप हेड टैग देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे बाद में हेड टैग आपको मैं बताऊँगा बहुत अच्छे से। जब आप मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हेड टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको बॉडी टैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्शन जितना होना है सब ब्राउज़र पे आपका एक्शन होगा। ठीक है, तो ब्राउज़र पे वही पार्ट आपका शो होता है जो बॉडी के अंदर है। ठीक, तो मैं बॉडी को भी आपको क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक आपका H1 टैग दे देता हूँ सिर्फ लिखने के लिए जनरली। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इमेजेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, EMG टैग यूज़ कर लें। IMG टैग के बाद आपको क्या बताया था मैंने, SRC करना है। ठीक है, जो कि इमेज है आपका सोर्स है। ठीक, उसके बाद मेरा फोल्डर उसी में इमेजेस में है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज का नाम लिखूँगा यहाँ पर। मैं आपको समझाता हूँ आगे इस चीज़ को। इसके बाद आपको एक्सटेंशन देने पड़ेगा JPG। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ मैं। फाइल सेव हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, इस HTML फोल्डर पे ही मेरा सेव था, पहले से फोल्डर है, तो मैं इसे सेव कर दिया हूँ। इसको मैं एक बार रन करा के देखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि इस इमेज शो कर गया है। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इमेज। आपका वो हेडर वाला हेडिंग वाला लाइन हो गया आपका। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी सेव कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सेव करके रखा हुआ है। आप इसको एक बार और सेव कर लें, यहाँ पर जाएं,
सेव बटन पे, सेव पस पे, ठीक है। आप पहले नोटपैड पे कोडिंग कर लें, उसके बाद सेव बटन पे जाएं। आपको डेस्कटॉप में कहाँ सेव करना है, मैं HTML वाले फोल्डर पे सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, image1 डॉट, हमेशा लेकिन वेब पेज के लिए आपको HTML लिखना पड़ेगा, HTML, ठीक है। हमेशा आपको HTML लिखना पड़ेगा, ये HTML आपका एक्सटेंशन है, तभी वो आपका वहाँ पर एक वेब पेज बनेगा, ठीक है। तो आपको HTML हमेशा लिखना पड़ेगा, उसका नाम यहाँ पर 1 लिख लें, उसके बाद आप इसे सेव कर दें उसी पे, ठीक है। आप अगेन वहाँ जाएं, ये देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है आपका HTML फाइल, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये रन हो गया है। आपका जो हेडिंग वाला पार्ट है वो, और इमेजेस वाला पार्ट है, मैं एक बार कोडिंग आपको बता देता हूँ कि वो काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले आपको रूट एलिमेंट लिखना है, ठीक है। रूट एलिमेंट आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड टैग यूज़ कर दिया आपने, हेड टैग को भी क्लोज कर दिया, क्योंकि हेड टैग का भी ज़्यादा यूज़ नहीं, मैं आगे बताऊंगा जब मेटा इन्फॉर्मेशन या फिर जावास्क्रिप्ट या CSS वगैरह पढ़ेंगे इस समय, ठीक है। आपने बॉडी टैग यूज़ किया और बॉडी टैग को भी आपने क्लोज कर दिया। आपने H1 जो हेडिंग टैग है आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट इमेजेस, आपने उसे भी क्लोज कर दिया। यदि आप हेडिंग टैग, एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते तो हमारा पुराना वीडियोस आप देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में सब समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इमेज टैग यूज़ किया, इमेज टैग आपने यूज़ किया, और SRC क्या है, आपका एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये सोर्स को बता रहा है कि उस इमेज का आप सोर्स बताइए, और यहाँ पर मैंने डबल स्कोर में उस इमेज का सोर्स दे दिया है, image1.jpg, ठीक है। image1 क्या है, मेरा यहाँ जो HTML फोल्डर है मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पर जो HTML डेस्कटॉप पे फोल्डर है, यहाँ पर देखिए ये इमेज मेरा है, ये इसी इमेज को मैंने वहाँ यूज़ किया है, मैंने उसका नाम लिखा है और उसका एक्सटेंशन दिया है मैंने यहाँ पर, देखिए एक्सटेंशन ये JPG। आपका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, PNG फाइल भी हो सकता है आपका, ठीक है। PNG फाइल होगा तो आप एक्सटेंशन PNG देंगे, उसका नाम एंड उसका एक्सटेंशन उस इमेज का, ठीक है। मैंने यहाँ PNG दिया है क्योंकि मेरा इमेज PNG है। यदि आप मेरा इमेज JPG है, ठीक है, और आपका यदि इमेज PNG होगा तो आप PNG यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जनरली इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद उसे आप जाके जहाँ पर सेव किए हैं वहाँ पर डायरेक्ट आप उसे रन करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट जाके रन करा सकते हैं, ठीक है। हम तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इमेज टैग की कुछ और वीडियोस आएंगे, इसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि हाइट, विड्थ है आपका, फिर आपका एट्रीब्यूट्स है, अल्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह है, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपके पास जैसे कुछ अदर फोल्डर्स पे या सब फोल्डर्स पे कुछ इमेजेस हुए तो उसे हम कैसे लेंगे, तो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।